कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा। किसी ने कहा हमने सुना है या ब्रज भूमि में रह के अपराध बहुत बनते हैं, कोई गलती हो जाती है तो बड़ी जल्दी अपराध बन जाता है। किसी साधु को देखा, अरे ना 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 ये तो दिखने में ही साधु है, लक्षण तो नहीं साधु जैसा, अपराध बन गया। किसी जगह को, किसी वैष्णव को देख के मुंह चढ़ा लिया, अपराध बन गया। और उस अपराध से क्या, तो ठाकुर जी रूठ जाते हैं। बोले ठाकुर जी रूठ गए तो, बोले रूठ गए तो क्या हुआ, इस ब्रज में तो रूठना मनाना चलता ही रहता है। अच्छा, एक भविष्य पुराण में लिखा है कि एक बार श्री कार्तिक मास के लिए कि एक बार श्री राधा रानी निकुंज में बैठी बैठी ठाकुर जी की श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती हैं कि अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। ठाकुर जी नहीं आए तो श्री जी रूठ गए, मान लीला करी। तब ठाकुर जी आए और हाथ जोड़ के उन्होंने विनय किया राधा रानी से, तो श्री जी बोले ऐसे नहीं छोड़ूंगी, दंड तो मिलेगा। तो उन्होंने रस्सी लेके ठाकुर जी को रस्सी से बांधा, इसलिए उस दाम से बांधने के कारण भी उनका नाम दामोदर है। ये एक भाग दूसरे पुराण का है, यशोदा मैया ने बांधा वो भाग तो सब जानते, पर भविष्य पुराण में लिखा कि राधा रानी ने रस्सी से बांधा ठाकुर जी को, क्योंकि आए नहीं निकुंज में तो रूठ गए। तो रूठना मनाना ये तो ब्रज की प्रथा है। ठाकुर जी रूठ गए तो फिर कोई घबराने की बात थोड़ी है, मनाएंगे उनको। कैसे मनाएंगे, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, शरण पड़े उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कहीं तो मिले वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाना करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं ब्रज की गुजारा। हमको लगता है ये एक भाव ऐसा, इसमें पूरे ब्रज की भक्ति की पद्धति है, कैसे ब्रज की भक्ति काम करती है, ब्रज का तरीका क्या है भगवान का भजन करने का। बोले यहाँ कोई आंख नाक बंद करके ध्यान नहीं करता,
यहाँ कौन सी भक्ति है? रो रो के पुकारने की भक्ति। यहाँ मंदिर बनाने के लिए कंक्रीट सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हृदय के मंदिर में ठाकुर जी को रोज भक्त वैष्णव बिठा करके उनकी सेवा अर्चना करते हैं। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर हृदय हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठाए आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे, कहीं तो मिले वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ब्रज की भक्ति यही कहते हैं, बस मुख से बोलते रहो हे श्री राधे, हे श्री श्यामा श्याम, बस पुकारते पुकारते। और ये तो धरती ऐसी भाई, तुम नहीं भी पुकारोगे ना तो यहाँ तुम्हें जबरदस्ती पुकारने को मजबूर किया जाएगा। अब यहाँ आप जब ब्रज में आयो, अब ब्रज के बाद आप दर्शन करने निकलोगे, एक आपके संग जाएगा आदमी, ब्रज का पूरा दर्शन कराएगा, तो क्या बताएगा? ये भांडिरवन है, जानते हो यहाँ क्या हुआ था? हमारे ठाकुर जी का ब्याह हुआ था। ये टेर कदम में, जानते हो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ कन्हैया गैयाओं को टेर लगाते थे। अब यहाँ जिस भी जगह जाओगे ना, ये जगह आपको जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, कोना कोना आपको कन्हैया की याद दिलाएगा, उनकी लीलाओं की याद दिलाएगा। माफ करना, पर यही आपकी बंबई में पहुंच जाए, आप कहोगे तुम्हारे बंबई के पीछे ही पड़ गए हैं। पर अब भाई अंतर तो आ जाता ना, सामने बैठे तो याद आ जाता। अब बंबई में जाओ तो वहाँ क्या बोले, यहाँ पे चौपाटी है, यहाँ पे क्या होता है बोले चाट पकौड़ी खाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बोले भारी वो नामी ग्रामी फिल्म स्टार रहता है, ये उसका घर है। हम तो कई बार जाते तो लोग ऐसी खुश होके, कोई होता है ये इनका घर है, अब हम नाम नहीं लेंगे, ये इनका घर है, वो बड़े खुश होके बताते हैं क्योंकि वहाँ की पहचान वही है। कलकत्ता चले जाओ, ये किसकी फैक्ट्री है बोले ये वर्मा जी की फैक्ट्री है, ये शर्मा जी की, ये अग्रवाल जी की फैक्ट्री है। लंदन अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ तो क्या होगा, ये हमारा छोटा सा बालक है, ये लंदन से ही आया है, यूके से आया है। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब मुझे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसे हिंदी नहीं आती है हिंदी नहीं आती है पर कथा पूरी सुनता है। लेस्टर में, यूके में एक जगह है लेस्टर, वहाँ पे हम कथा करने गए, वहाँ पे हमें ये मिला। बहुत प्यारा बच्चा है, इसका पूरा परिवार आया, मैया भी आई है, पिताजी भी आए। कोई हिंदी, एक इनके घर में वो माता मैया ही है जो थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोलती है, बाकी तो सारे अंग्रेज हैं, हिंदी आती नहीं। हम बोले कथा में बैठ के क्या करते, पूरी कथा बड़ी शांति से सुनता है। वहाँ भी हम कहीं भी जाएँ तो सारा परिवार आता है। अभी यहाँ आए हुए थे तो यहाँ भी आ गए, और एक बड़ा सुंदर भजन सुनाता है, अभी सुनवाएंगे आपको बाद में, अभी थोड़ी देर बाद में। महाराज जी हमारा एक भाव है, उसमें सारे ब्रज के सब तो जो अच्छे नामी ग्रामी सबने श्री किशोरी जी के लिए एक भाव गाया है, राधा नाम संकीर्तन। तो उसमें दोहे हैं, बड़े बड़े भारी भरकम दोहे हैं, मतलब भोरी सखी जी के दोहे हैं, भाव है उनकी, पदावली है, पद्य पाद सब उसमें गाए गए।
तो उनके भाव हिंदी वालों को भी समझ नहीं आते, जिनको हिंदी परफेक्ट आती है उनको भी समझ नहीं आती, इसको पूरे भाव याद है। हम इनके घर गए तो इनके माता पिता ने गाड़ी में चला दिया और पूरे पूरे हमारे संग गा रहा था। हमको बड़ा अच्छा लगा कि देखो ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो कैसे कहाँ किस पे कृपा कर देते हैं, कैसे अपना बना लेते हैं किशोरी जी। तो अब आप लंदन चले जाओ, वहाँ क्या बोलो, रानी हमारी यहाँ ये करती है, यहाँ रानी का घर है, यहाँ बकिंगम पैलेस है, यहाँ रानी के घोड़े खड़े होते हैं, सबरी दुनिया दिखा डालेंगे। और जब ब्रज में आओगे, हमारे वृंदावन में आओगे, हमारी ब्रज भूमि में आओगे, तो यहाँ क्या कहा जाएगा, यहाँ कन्हैया ने मटकी फोड़ी थी, यहाँ कन्हैया दान मांगते थे, यहाँ कन्हैया ने रास रचाया था। अरे नहीं भी तुम्हारी बुद्धि अगर भगवान से अटैच रहना तो भी यहाँ की भूमि जबरदस्ती तुम्हारा मन ठाकुर जी से जोड़ देगी। यहाँ का जल, यहाँ की वायु तुम्हें ठाकुर जी से जोड़ देगी। हम कभी कभी कहते हैं सारी दुनिया भगवान की कृपा से, भागवत जी की कृपा से महाराज जी सब जगह जाते हैं, और आपने तो सारी दुनिया देखी, आपके पास तो 10-10 पासपोर्ट हैं 25 लोग, क्षमा, तो हमसे ज्यादा दुनिया आपने देखी है। पर भैया अब इसको कोई बढ़ा के बोले या कुछ भी बोले, सारी दुनिया की शान शौकत जगमगाहट सब एक तरफ, और हमारी ब्रज की टूटी फूटी सी झोपड़ी में बैठ करके किशोरी जी के पुकारने का सुख एक तरफ, कहीं भी नहीं मिल सकता। जिसको इस रस का पता लग गया ना, या रस को तेही अधिकारी, कृपा करें जेही श्यामा प्यारी। सबको ये रस नहीं मिलता है, सबको लगे अरे ये क्या है यहाँ पे, अरे राम राम राम। कई लोग हमने देखे विदेश से आते, अरे उफ बड़ी गंदगी, अरे या गंदगी के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, या ब्रज की कीच में आने के लिए सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, मोर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। और भैया ये तो देखने वाले की आंख पे निर्भर करता है ना। अब जिससे प्रेम हो जाए, उसकी नाक टेढ़ी हो, उसकी आंख टेढ़ी, सबरी दुनिया तो उसमें नकल निकाल देगी, अरे नहीं स्वरूप अच्छा नहीं है। पर जाको से प्रेम हुआ से पूछो, मन माफ करना पर एक कहावत है, मन लगा गधी से तो परी क्या चीज है, लग गया तो लग गया। अब उसके सामने दुनिया की सब अप्सरा फेल है, वही सबसे सुंदर लगेगी। एक माँ की दृष्टि से बच्चा को देखो, उसकी दृष्टि में चाहे बालक टेढ़ा हो, कैसा भी हो, होठ मोटे हो, नाक मोटी हो, काला हो एकदम, पर जब कोई पूछे दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो कहेगी मेरा छोरा सबसे सुंदर है। वैसे जब इस भूमि से प्रेम हो जाए, जब ठाकुर जी श्री जी से प्रेम हो जाए, तो फिर यहाँ गंदगी नजर नहीं आती, फिर उसमें लगता है कि साक्षात यहाँ पर वैकुंठ उतर के आया, पूरा स्वर्ग उतर के आ गया। ऐसा अब क्या कहें, आप भी कहोगे कथा तो चालू करो, महात्मा तो एक श्लोक बोल के ही रह गए महात्मा तो शुरू कर दो। पर हमको लगता है कितनी महिमा बोल दें कि आप यहाँ के रस को समझ पाओ, यहाँ के लाभ को समझ पाओ जो आप हम सबको प्राप्त हुआ है। पर हमारे कहने से अगर कोई लाभ समझ जाता तो इतना आसान नहीं है। ये तो जब कृपा हो जाएगी उनकी और वो चाहेंगी कि हाँ अब इसको ब्रज का रस पता लग जाए, तो बस एक कृपा की दृष्टि, एक टेढ़ी सी वो नेत्रों से जो कृपा का जो दरिया बहता है किशोरी जी के, इसलिए उनसे हम मांगते भी देना। आरंभ का दिन है तो चलो सब लोग हाथ जोड़ लो, थोड़ा उनसे मांग लो भिक्षा। क्या भिक्षा मांगोगे? एक कृपा की कोर। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। हो एक कोर समझते हो? नहीं समझते?
एक होता है आंख से आंखें मिल जाना, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। आई कांटेक्ट हो गया बोलो, और वो हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने हमें देख लिया और बड़ी देर तक देखते रहे, ये नजरें मिलना हो गया। लेकिन कोर किसको कहते? नजर मिले भी ना, आप इधर दूसरी तरफ मुख करके बैठे हो और वहां साइड में कोई बैठा है और आपने ऐसे जरा सी टेढ़ी नजर करके उनको देख लिया, एक जरा सी दृष्टि पड़ जाना। हमारी किशोरी जी जो होती है ना, वो सीधा नहीं देखती है। अगर आपने श्री जी के कुछ भाव भरे चित्र देखे हो, ठाकुर जी और श्री जी का चित्र भी कभी आपने निकुंज का देखा होगा, तो उसमें भी श्री जी टेढ़ी टेढ़ी देखती है, मतलब एक कोर बस हल्की सी उनकी श्याम सुंदर पर दृष्टि जाती है, और इतने में ही बेड़ा पार है। एक जरा सी कोने भर से निहार ले हमें, एक दृष्टि भर डाल दे, कोर भर कर दे, उसी से बेड़ा पार है। तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे श्री जी कि हमारे ऊपर दृष्टि डालो, हम कह रहे एक जरा सी कृपा की नजर हम पर हो जाए, एक दृष्टि हम पर हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। हो एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। दासी की ढोली भर दो, लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। माना कि मैं पंडित बहुत हूँ, मैं पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पंडित बहुत हूँ, पतित बहुत। पर पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। पर पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे।
श्री राधे। नगर कृपा मेरी श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा लाडली श्री राधे। नगर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। तो यही प्रसाद स्वरूप मांगना है कि इस ब्रज के वास से हे श्री किशोरी जी हमारे ऊपर एक कृपा की दृष्टि कर देना, कि आपकी कृपा की दृष्टि न जाने कितने जन्मों के अपराध को भस्म कर देगी। श्रीमद् भागवत, श्री राधा रानी की कृपा से भागवत इस धरती पर उतरी। श्री सुखदेव मुनि परम रसिक, परम किशोरी जी के उपासक, उन्होंने उनको इस धरती पर भेजा कि जाओ इस भगवत भक्ति रस का प्रचार करो। और तब श्री सुखदेव जी धराधाम पर आए, भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महात्म्य का मतलब है, वैसे तो महात्म्य की कथा बहुत विस्तार से सुनाई जाती है, पर हम थोड़ा संक्षेप में श्रवण करते हुए, जो लोग भागवत सुनते हैं उनको तो सब परिचय होगा ही, जो नहीं सुनते, भागवत का ये प्रथम श्लोक भगवान का परिचायक सूत्र है। इसमें परिचय दिया जाता है। भगवत भक्ति को जानने के लिए पहले आपको भगवान को जानना आवश्यक है। भगवान को जान तो कोई नहीं सकता, वेद भी नेति नेति कह के हाथ खड़े कर देते, इनको कौन जान पाया है संपूर्ण ब्रह्मांड में। पर भाव जानने का इस श्लोक में एक रूप बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के गुण बताए। गुण जान के ही तो आप किसी व्यक्ति को जानते हो। जैसे हम किसी व्यक्ति का परिचय करा, ये बड़े अच्छे स्वभाव के, आपको क्या पता अच्छे स्वभाव के? बोले हमने अनुभव किया है, हमने जाना है, इनके स्वभाव को परिचय किया है, उससे आप व्यक्ति का परिचय करते हो। तो भगवान का स्वभाव क्या है, गुण क्या है? गुण क्या क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप भगवान है। संसार में सब चीजों का नाश हो सकता है, पर भगवान और भगवान की कथा, भगवान का नाम, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान की कथा सदियों से चलती आई है, सदियों तक चलती रहेगी, और ये कभी भी किसी भी युग में ना तो पुरानी होगी, ना इसका रस खत्म होगा। जो लोग लगातार कथा सुनते, आप उनसे पूछो कि भाई तुम्हें मिलता क्या इतनी कथा सुनने में? ये व्यास जी तुमको कोई रिश्वत देते हैं क्या? कई श्रोता ऐसे होते हो, कहीं भी किसी भी जगह कथा वहीं पहुंच जाते, तो तुम इतना खर्चा पानी करके आते हो, अपना किराया लगा के आते हो, क्या प्राप्त करने आते हो? लेकिन जो यहाँ सुख मिलता है, हम एक भजन में गाते भी गाएंगे नहीं, पर उसकी लाइन कुछ ऐसी है कि एक सखी कहती है, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी थे। तो घर वाले कहते तो को ब्रज में जाके मिले, कहा है क्यों जाओ बार बार वृंदावन? कई लोग ऐसे, उनको हर तीसरे दिन घर वालों से बोले हमारी टिकट करवा दो। घर में यही बात का झगड़ा है कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, क्या मिलता तुमको वृंदावन जाके? तो फिर वो कहे, गोपी कहती है, घर में पैरू फटे पुराने और मोहे रेशम मिले बिहारी से। क्यों? बोले वृंदावन में आके तो फटे भी रेशम के समान लगने लगते हैं। फिर अगली लाइन में कहती है, क्या कहती है? हाँ, घर में खाऊं रूखी सूखी और मोहे माखन मिले बिहारी से। क्यों? बोले यहाँ की तो रूखी सूखी भी भैया 56 भोग से बढ़िया है। रूखी सूखी रोटी, आहा, ब्रज की रूखी रोटी में क्या स्वाद है। अब पता नहीं आप करोगे नहीं करोगे, पर हम कहने का तो हमारा धर्म है कि जब दर्शन करने जाओ ना, कहीं कोई ब्रज का गांव हो तो वहां जाके ना रोटी मांगना। अब ये मांगने में थोड़ी सी वो तो होती है, अरे हम काय को मांगे, पर यहाँ ब्रज में तो बड़े बड़े तपस्वी आए, बड़े बड़े सन्यासियों ने आके ब्रज की माधुकरी मांगी है। एक एक टूक मांग लाते रोटी का, और वापे धर लो एक मिर्ची और इतनी सी एक गिलास छाछ। आहा भैया, तुम्हारे बम्बई का वड़ा पाव भी फेल है।
56 भोग भेले, सूखी रोटी चूल्हे की और वहाँ पे नेक्स्ट सो चटनी मिल जाए। एक भांडेर वन में अभी भी एक मैया है, वो देती है, जो भी ब्रज के दर्शन के लिए जाता बाकू मैया बनाती रहती है रोटी और छाछ, एक मिर्ची को अचार बाय धर के हाथ पे दे दे मैया, क्या स्वाद आता, क्या रस है। तो घर में यहाँ आके तो सूखी रोटी भी रसमलाई जैसी लगती है। घर में खाऊं रूखी सूखी, मोहे माखन मिले ब्यारी से। फिर और क्या घर में और यहाँ क्या अंतर है? घर में सास ननदिया लड़े हैं। घर में तो भैया रोज झगड़ा, आज इससे लड़ बैठे, कल उससे लड़ बैठे, आज वो रूठ गया, आज वो रूठ गया। घर में सास ननदिया लड़े हैं, मोहे आनंद मिले बिहारी से। यहाँ आके सब भूल जाओ। घर में हो नित किचकिच बाजी और मोहे सत्संग मिले बिहारी से। यहाँ सत्संग मिलेगा, यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ ठाकुर जी का रोज दर्शन मिलेगा। इसलिए भाग भाग के लोग आ जाते हैं। हमारे कितने जानकार ऐसे, हमें कितने घरों में हम बदनाम हैं। घर वालों को ये लगता है बोले इन्होंने बिगाड़ दिया, इन्होंने इनकी मति। हमें अभी 3-4 दिन पहले कोई आया था तो बोला हमारे घर वाले आपको बड़ी गालियां देते हैं। बोले पहले ये लड़का अच्छा खासा खूब सब काम करता था, अब जब देखो ये काम धंधा छोड़ के यहीं आ जाता। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो गाली खाने को भी तैयार हैं, कम से कम हमारी वाणी से तुझे ब्रज से प्यार तो हुआ, ब्रज भूमि से लगाव तो हुआ। हमारे लिए तो गाली नहीं आशीर्वाद है। तो बार बार आ जाना, क्या मिलता है आने से, क्या मिलता कथा में आ जाने से? तो भैया दुनिया का सुख जो होता है ना वो क्षणिक होता है, बड़ा क्षणिक होता है। यहाँ क्षण भर के लिए आप किसी बड़े होटल में चले जाओ, किसी बड़ी व्यवस्थाओं वाली किसी पार्टी में चले जाओ, आपको लगेगा हाँ सबरी दुनिया का सुख तो यही है, इसी जगह पे। पर जब वहां से लौटोगे हारे, थके, हताश, उदास, जब तक वहां का नशा सर पर चढ़ा है तब तक तो थोड़ा बहुत उसके नशे में पड़े रहोगे। वहां से आकर के फिर सब शून्य हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। पर भगवान की कथा का रस, भगवान की लीला का रस, हम आपको गारंटी देते हैं। यहाँ 7 दिन रहने के बाद जब 7वें दिन आपको जाने का घर जब मौका मिलेगा ना, तो ठीक है घर वालों की याद तो आएगी ही, ऐसा हम कोई वादा नहीं करते कि घर वालों की याद नहीं आएगी। पर जब यहाँ से जाओगे और जाकर के जब इन दिनों को याद करोगे ना, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं हम कहते हैं सारा जीवन भर भी अगर आप इन 7 दिन के रस को भूल जाओ ना, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं, भागवत जी के सामने बैठ करके उनकी कृपा से कह रहे हैं कि जीवन में कुछ याद रहे ना रहे, आपको ये 7 दिन अवश्य और अवश्य याद रहेगा। यहाँ का रस याद रहेगा। यहाँ जो रस प्रभु कृपा से भागवत जी आपको देंगी ना, ये भुलाए भूल नहीं पाओगे। और हम तो चाहते हैं ना भूल पाओ, हम चाहते हैं कि यही ऐसे रंग में रंग जाओ कि घर वाले भी जब घर पहुंचो ना तो बोले अरे तू तो किसी और मूड में गया था और आया किसी और मूड में, भेजा किसी और तरीके से था और लौटे तो तुम कुछ और ही बन के हो। अरे कुछ तो अंतर समझ आना चाहिए ना घर वालों को कि 7 दिन ब्रज में रह के आए, कुछ लेके आए, कुछ पा के आए। तो हम तो प्रयास यही करेंगे कि हम अक्सर एक बात बहुत विनोद में बोलते हैं, अभी तो आप मथुरा में हो, थोड़े सुरक्षित बैठे हो, नहीं थोड़ा और आगे वृंदावन बढ़ोगे तो वहाँ थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। खतरा किस चीज़ का बढ़ जाता है? बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो बंदर बता भी रहे हैं जो नए नए अगर आए हों तो चश्मा, पर्स, मोबाइल सब थोड़ा नहीं जेब में छुपा के रखना, नहीं तो कोई गारंटी नहीं कब कौन लेके भाग जाए। तो जब यहाँ से कुछ चीज़ चोरी हो जाती है ना, आदमी फिर जाके बोले अरे हम तो ब्रज गए थे, कथा सुनने गए थे, उल्टा हमारा पर्स और चोरी हो गया। कोई कहेगा अरे हम तो ब्रज गए थे, होटल के कमरा में हम तो अपना चार्जर भूल आए। कोई गलती से बोलेगा अरे हम ब्रज गए थे, यमुना जी पे स्नान करने गए थे, हमारी शर्ट वहीं भूल आए। कोई कपड़ा भूल जाए, कोई पर्स भूल जाए, कोई चार्जर भूल जाए, कोई मोबाइल भूल जाए। पर इस 7 दिन की कथा का ब्रज का आनंद तो तब आए जब आप यहाँ पर्स, मोबाइल, कपड़ा, पैसा नहीं, यहाँ भूल के जाओ। क्या? अपना दिल यहीं भूल जाओ, अपना मन यहीं भूल जाओ। वहाँ जाके बोलो अरे हम तो ब्रज गए थे कथा सुनने, पर अपना दिल वहीं भूला, अपना मन वहीं भूला।
मन यहीं रह गया, तन घूम रहा है अब जहां घूम रहा है। मन वृंदावन में लग गया, मन श्री जी के चरणों में लग गया, मन बरसाने में लग गया। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ मेरा जेरा धरा। भैया इसको स्माइल दे। ये भजन भी बहुत प्यारा गाता है, हमारे संग संग गाएगा। बरसाने में जहाँ मेरा जेरा धरा। गाओ। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ रसिया रानी। मन हट्यो दुनियादारी से, मन हट्यो दुनियादारी से, जहाँ मेरे परवासी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ मेरा राधा रानी। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय श्री राम। जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे श्री राम। जय 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 श्री। बड़ा भाग्य होता है उन लोगों का जिनका मन यहाँ छूट जाता है, जिनका मन यहाँ रह जाता है, जिनका मन यहाँ लग जाता है। इसलिए प्रार्थना इन 7 दिनों में कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से ये रस हमारे हृदय में बैठ जाए। कोई ऐसा ब्रज का महापुरुष, कोई ऐसा ब्रज का साधु हम पर रीझ जाए, जिनकी कृपा से ये रस हमारे हृदय में उतर जाए। क्योंकि रस हृदय में उतरना ये हमारे बस की बात नहीं है। हम रस के प्रेम की बातें, रस की बातें बड़ी लंबी लंबी करते हैं। हम मंचों पर बैठ करके भक्ति की बातें करना बहुत आसान है, प्रेम की बातें करना बहुत आसान है, रस की चर्चा करना बहुत आसान है। पर इस रस का एक अंश भी हमारे हृदय में उतरे, ये हमारी शक्ति नहीं है, ये हमारा बल नहीं है। कृपा करे